Good morning, students. We are reading lesson 2. How the dog found himself a new master. कैसे डॉग अपने लिए एक न्यू मास्टर ढूंढता है। इस स्टोरी में हमने अब तक पढ़ा है कि एक डॉग होता है जिसको अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वह सोचता है कि वह पृथ्वी पर उस जानवर को उसको अपना मास्टर बना लेगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो वह उसी की खोज में निकल पड़ता है। रास्ते में उसको अपना ही एक रिश्तेदार वॉल्फ मिलता है। वह वॉल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। उस पर वॉल्फ एकदम से एग्री कर जाता है। एक बार दोनों साथ जा रहे होते हैं, वॉल्फ और डॉग साथ जा रहे होते हैं, तो वॉल्फ को बियर के आने का पता चलता है। यह देखकर कि बियर आ रहा है तो वॉल्फ डरकर जंगल में भाग जाता है। यह देखकर डॉग को जब पता चलता है कि वॉल्फ बियर से डर गया, इसका मतलब बियर वॉल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, तो वह वॉल्फ को छोड़कर बियर को अपना मास्टर बना लेता है। उसके बाद एक बार बियर डॉग को बोलता है कि चलो आज हम शिकार करेंगे, और वह गाय का शिकार करने के लिए चल देते हैं। तभी वह देखते हैं कि गायें जो हैं वो पैनिक होकर चारों दिशाओं में भाग रही हैं। आज हम अपनी स्टोरी में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे कि गायें क्यों भाग जाती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर पेड़ के पीछे से देखता है और तब वह भी घबराकर जंगल में भाग जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। बियर डॉग को बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यह तो वह पार्ट है जहाँ पर लॉयन रूल करता है। द लॉयन, हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। डॉग पूछता है बियर से कि लॉयन कौन है। तो बियर डॉग को बताता है कि क्या तुम नहीं जानते, लॉयन इस पृथ्वी का सबसे स्ट्रोंग जानवर है। वेल देन I'll say goodbye to you, Bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब डॉग बियर को बोलता है कि ठीक है बियर, तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलूँगा, क्योंकि मुझे अपना वो मास्टर चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। उसके बाद डॉग बियर को छोड़कर लॉयन के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसका मास्टर बनेगा। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. लोयन डॉग की बात पर सहमत हो जाता है और डॉग उसके साथ रहने लगता है, और डॉग लोयन की लंबे समय तक सेवा करता है। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no strongest beast in the forest than the lion. अब जो डॉग की लाइफ थी वो बहुत मज़े में कट रही थी। उसे अपनी लाइफ से कोई भी कंप्लेन नहीं थी, कोई भी स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट, कोई भी सबसे ताकतवर जानवर लोयन के सामने नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। और अब किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि डॉग को टच कर सके या उसका अपमान कर सके, क्योंकि वह उसका मास्टर, डॉग का मास्टर लोयन था। बट one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन क्या होता है, लॉयन और डॉग एक पथ से गुजर रहे होते हैं, चट्टानों के पास से एक पथ से गुजर रहे होते हैं। अचानक से लॉयन रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अचानक से लॉयन रुक जाता है और वो बहुत ही तेज दहाड़ता है, बहुत तेज दहाड़ता है, और अब गुस्से से अपने पैर को, अपने पंजे को पूरी फोर्स से धरती पर मारता है, जिससे एक होल हो जाता है। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। तब वह बहुत धीरे से वापस चल देता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द लॉयन सरप्राइज्ड। डॉग सरप्राइज्ड हो जाता है और वह पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, सब कुछ ठीक तो है ना। आई स्मेल अ मैन, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। लॉयन कहता है कि मुझे स्मेल आई है
एक किसी व्यक्ति के आने की, वुड बेटर रन वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना हम ट्रबल में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लोयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन। तो वह उसको बोलता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलूँगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो।